हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, आज ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं 10 क्लास के फिजिक्स के बारे में। वो हर बार में जो परीक्षा से रिलेटिव देता रहता है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में जो है F बराबर R/2 हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दर्पण बनाएंगे। क्या बनेंगे? दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि वैसा दर्पण जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के पिछले हम लोग वीडियो में क्या है कि पूरा डिफिनेशन हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। अब हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई किरण पड़ा। ठीक है, ये क्या होगा कि विभाजित होकर F से होकर गुजर गई। F से क्या हुई? होकर गुजर गई। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, ये जो लंब है, ठीक है, ये क्या है? ये जो इसके बारे में जो C है ये लंब है और एक कोई अन्य बिंदु स्रोत से इस दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और टकरा के इस तरीके से चली जा रही है। और जो C से जो हम लोग लंब डाले हैं वो फिर उसी पर दोबारा टकरा करके आ रही है। मान लीजिए इसका नाम देते हैं A है, O है, B है, इसको नाम दे रहे हैं D डैश। ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले जो इसमें जो भी चीज दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि ये इसको बोलते हैं I और इसको बोलते हैं R। यानी कि क्या है कि ये है अपतन कोण है और ये क्या है? परिवर्तन कोण है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा f, यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी को बड़ा R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा R, यानी कि वक्राता त्रिज्या या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष उसी को बोला जाता है। चलिए यहाँ पर अब देखा जाए, ये तो हम लोग का फिगर तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीका से ये बनेगा हम लोग का F बराबर R/2। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो चीज इसमें दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे। आपको एक बार बता देते हैं एक नंबरीय क्वेश्चन के लिए कि जो इस दर्पण पर पड़ा तो इसको अपतित किरण बोलेंगे, जो टकरा के है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे, जो एक ही दिशा पर जाता है फिर लौट जाता है उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। और P तथा यहाँ पर P रहेगा, P तथा इसको हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं, फोकस या फोकसांतर। और C, F तथा P के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहते हैं तथा C तथा P के बीच को हम लोग R यानी कि वक्राता त्रिज्या या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसको माना हम लोग कि अवतल दर्पण है। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये हम लोग तो बोर्ड पर जानते हैं कि ये बोर्ड पर बना है, उसका नकल हम लोग उतारे हैं, इसीलिए इसको मानेंगे कि ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि माना कि D, इसको D डैश कर दिए हैं, D, D डैश अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या है? इसको मान लिया हम लोग अवतल दर्पण। यानी कि माना कि D डैश, ये D और D डैश, ये डैश, ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्लियर हुआ? यहां पर लिखे जिसका अपतित किरण
अपतित किरण क्या है? ए ओ है। देखिए अपतित किरण इसका क्या है? ए ओ है, यहां पर आएंगे। और प्रवर्तित किरण क्या है? इसका प्रवर्तित किरण बराबर है ओ एफ। यहां पर और लिख दे रहे हैं लंब बराबर क्या है? जो दिए हैं सी ओ या ओ सी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं कि अपतन कोण बराबर क्या है जी? अपतन कोण ये है आई है, ये क्या है? परावर्तन कोण बराबर आर है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि P और F बराबर छोटा f है। P और F क्या है? छोटा f। P और C बराबर बड़ा R है, यही नहीं, इतना जो है ये दिया हुआ है। क्या है? इसमें दिया हुआ है और ये जो माने हैं मान करके यहाँ पर लिख दिए। यदि इसको और लंबा चौड़ा बनाना होता, हमको इसका लिखना होता तो और लंबा चौड़ा लिख सकते थे, ठीक ना। यहां से किरण आई, ओ से टकरा करके एफ तक गई और अभिलंब डाले हम लोग ओ सी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते कि लंबा लिख सकते, ध्रुव यानी कि पी को ध्रुव कहेंगे, ये सभी को क्या करते कि हम लोग लंबा लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सोच रहे थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि हमको इस बड़ा वाला आर यानी कि सी तथा पी और एफ तथा पी में संबंध यानी कि रिलेशन ज्ञात करना है। क्या करना है? रिलेशन ज्ञात करना है। और क्या रिलेशन है इसी के बारे में हमको जानना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका क्या रिलेशन है। देख रहे हैं कि कोण ए ओ और सी बराबर, ये कोण ए ओ सी अब बराबर हो जाएगा सी ओ एफ। क्योंकि हम लोग कौन सा नियम से? तो परावर्तन के नियम से आप लिख दे रहे हैं, परावर्तन से। जो परावर्तन के नियम हम लोग का है, हम लोग जानते हैं कि अपतन कोण बराबर क्या होता है? प्रवर्तन कोण। यानी कि अपतन कोण आई है और प्रवर्तन कोण आर है, उसी को हमने लिखे हैं ए ओ सी और सी ओ एफ लिख दिए। ये दोनों कोण क्या है कि आपस में बराबर है। इसको नहीं पता चलेगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, आर बराबर कोण आर, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां ध्यान दीजिए ए ओ सी ये बराबर हो गया सी ओ एफ, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो गो रेखा इसे होती है, उसको एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण से क्या होता है? ये दोनों होता है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये तिरछा में वो काटा है, ये देखिए ये जो है समांतर रेखा है। देखिए ये वाला ए ओ सी पी दोनों समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यकछेदी रेखा काट दी तो आई बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी कि आई वाला कोण और सी वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये कौन सा नियम से? तो एकांतर अंतःकोण से। चलिए चलते हैं
करते हैं इसको, ए कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी एफ। ये कौन सा नियम था? एकांतर अंतः कोण, अंदर में है इसीलिए एकांतर अंतः, अंतः शॉर्टकट में लिख रहे हैं से, यहां पर लिखेंगे कि एकांतर अंतः कोण से। ये दोनों बराबर हो गया आपस में, क्योंकि ये तिर्यकछेदी रेखा काटी है, ये कोण हो जाएगा बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में आई और आर बराबर है, आई और आर बराबर है। देखिए यहाँ पर आई है और आर आपस में बराबर है। आई जितना हो गया सी, आर के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में तो दोनों बराबर था पहले से। और जब बराबर था, मान लीजिए कि ये 2 है और ये 2 है, लेकिन ये 2 के बराबर आई के बराबर ये भी 2 हो जाएगा, तो इसका भी बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसी को लिखते हैं, ठीक है ना। कौन सा? ये और ये कोण, यानी कि कोण सी ओ एफ, ये वाला कोण सी ओ एफ बराबर कोण सी ओ एफ तो हो गया, तो इसको फिर करेंगे ओ सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपस में सब कोण बराबर हो गया तो भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए कि वो चतुर्भुज है, चतुर्भुज नहीं वर्ग है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। यदि सब आपस में 90 को हो ही जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी कि आपस में सभी भुजा क्या हो जाती है? समान हो जाती है। इसी तरीके से हमने कहा कि इन सभी कोणों को आपस में क्या किए? बराबर कर दिए। और बराबर करने का ये मकसद हमको था, यदि सभी को भुजा को यदि कोण बराबर रहता है तो भुजा बराबर में हो जाएगा, तो हम लोग को निकालने में आसान हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं कि ये जो लंबा पाई डाले हैं लंब, उसको यहां पर लाएंगे तो ये बीचों बीच कटेगा। यहां पर लिख रहे हैं, यदि ओ के पी पर ला दिया जाए तो क्या होगा? यदि पी पर ला देंगे, ये वाला पूरा पी पर ला देंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, ये कोण बराबर है इसी का, ही कोण बराबर है इसी का, तो सब आपस में भुजा बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और जब ये इसके निकट में ला देंगे, पी पर ला देंगे, तो देखिए क्या होता है। यानी कि सी ओ बराबर सी एफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नहीं, सी ओ बराबर सी पी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चाहे इसको ओसी भी लिख सकते हैं। ये जब यहां पर आ गया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं का, सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं। यानी कि सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं। सी एफ बराबर एफ पी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये दोनों आपस में भुजा बराबर है। चलिए यहां पर बना देते हैं, यहीं पर बना दे। चलिए यहां पर बना देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सी एफ एफ पी, सी एफ पी लिख देते हैं। सी एफ बराबर एफ पी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसी तरीके हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि सी एफ, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि हमको ये भुजा निकालना है। इधर सी पी बराबर एफ पी, सी पी यानी कि पूरा भुजा नहीं है, सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। हो सकता है कि नहीं? देखिए ये दोनों टुकड़ा आपस में बराबर हमने कर दिए, तो सी पी हमने लिए और सी एफ पी
ये कहीं बात हुआ कि नहीं। तो हमको इधर छोड़ दिए, सीपी को इधर छोड़ दिए, बरोबर। हमको एफ पी यानी कि छोटका एफ का मान पूछ रहा है, एफ पी पूछ रहा है, यानी कि एफ पी प्लस एफ पी। देखिए तो इसी को 2 बार ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा आपस में बरोबर है, तो जो 2 बार इसको ले सकते हैं, इसको इसलिए हम लोग ले लिए कि इसी को छोटा एफ के मान पूछ रहा था। चलिए तो सी पी बरोबर यहां पर हो गया 2FP, 2FP हो गया कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि सीपी का मान कितना है। हम लोग देखिए सीपी या सीपी का मान यहाँ पर आर है, कितना है जी, आर है। और हम लोग का पीएफ या एफपी एक ही बात होगा, एफपी की यानी कि 2FP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2FP। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर एफपी के मान छोटा एफ माने हम लोग, एफपी के मान हम लोग क्या माने हैं, छोटा एफ। देखिए एफपी या पीएफ, इसमें कोई अंतर नहीं है, एफपी लिख सकते हैं एफपी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुणा में यदि कोई भी संख्या की इधर से उधर पलटने पर उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि आर बराबर एफ इधर छोड़ देते हैं और ये गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, भागा में, यानी कि यहाँ पर प्रूफ हो गया ए बराबर आर बटे में 2। क्या हुआ, ए बराबर आर बटे में 2, यानी कि देखिए यही हम लोगों का सिद्ध करना था और ये आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, ये कम से कम 5 नंबर के आता है, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।